है बैंगलोर का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, 5 डे इवेंट है ये, और ये है एरो इंडिया 2023। किस तरह का क्वांटम ऑफ बिजनेस एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या स्केल हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मारूफ रजा जी हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर रजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। क्योंकि बहुत बड़े डायनामिक्स की बात की जा रही है, 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और एग्जिबिटर्स में भी वेल नोन रिनाउंड नेम्स हैं। किस स्केल ऑफ बिजनेस को, क्योंकि बात तो 75,000 करोड़ तक के बिजनेस की जा रही है, कितना आपको लगता है क्या स्केल ऑफ बिजनेस देखने को मिल सकता है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर रजा। मिस्टर रजा, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सॉरी, माफ कीजिए। कई सालों से भारत का विचार रहा है कि हम कम से कम 126 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, और 126 फाइटर एयरक्राफ्ट सस्ते नहीं होते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस से रफाल फाइटर खरीदे थे, तो 36 हवाई जहाजों का रेट ले दे के करीब 60,000 करोड़ बना है। और इसीलिए 60,000 करोड़ को आप 3 गुना बढ़ा के चलें तो 126 एयरक्राफ्ट जो है वो आपके हिसाब से 180-200 करोड़ के आसपास, 200,000 करोड़ के आसपास तो वो बिजनेस होगा। लेकिन इसके अलावा ये तो क्या कहते हैं, हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े फेमस हैं, जिसके बारे में दुनिया हर समय चर्चा करती है। लेकिन बहुत सी चीजें और बन रही हैं, बिक रही हैं, जैसे कि ड्रोन्स। अभी ड्रोन्स के लिए खास करके आर्मी ने भी विचार प्रकट किया है कि वो ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं, और ड्रोन्स भी HAL बना रही है, और कुछ प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरर ज्यादातर बेंगलोर में हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर ये भी बताया है कि एरो इंडिया का बेंगलोर में होना चला आ रहा है कई सालों से, मैंने भी कई साल पहले अटेंड किए हैं। लेकिन इसका होना एक और मैसेज है कि बेंगलोर कैसे एक टेक्नोलॉजी हब है इंडिया का, और जहां पे ये बन रहे हैं हवाई जहाज और बहुत से एयरक्राफ्ट रिलेटेड इक्विपमेंट। क्योंकि ये चीज आम लोगों को समझ नहीं आती है कि जो देश फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकता है वो दुनिया के गिने चुने देशों में है, जिसकी टेक्नोलॉजी की काबिलियत दुनिया सलाम करती है। और अभी हमने ये अपना तेजास जो बना के दिखाया है LCA, इससे अब मैं सुबह भी डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा था टीवी के ऊपर, इसकी जो काबिलियतें हैं, दुनिया का सबसे हल्का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसकी कैपेबिलिटी इस किस्म की है कि कई देश, अभी इजिप्ट के राष्ट्रपति भी 26 जनवरी की परेड में आए थे, उन्होंने भी इस विचार कर रखा है कि वो भारत का ही LCA तेजस खरीदेंगे। भारत अटैक हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, उसकी भी खरीदना ना खरीदना उसके ऊपर भी विचार चल रहा है बहुत देशों का। और भारत के नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच में मेरे को जितना जानकारी है तो करीब 800 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। अब हेलीकॉप्टर सस्ती चीज नहीं होती है, वो भी बहुत महंगी होती है। इसके साथ साथ एरो इंडिया जैसे शो के अंदर रेडार्स दिखाए जाते हैं, लेजर इक्विपमेंट दिखाया जाता है, स्पेस इक्विपमेंट दिखाया जाता है। तो बिजनेस की गुंजाइश ले दे के अगर आप चलें तो मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ का मतलब 1,000 करोड़ का है। तो अगर 200 करोड़ के, अगर आप 200,000 करोड़ का फाइटर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं तो उसके 10 गुना ज्यादा तो बिजनेस की गुंजाइश है। इसलिए कम से कम 80 लेके 90 देशों के कंपनियां, उनके ऑफिशियल्स और डिफेंस एडवाइजर्स और मार्केटिंग हेड्स, मतलब बेंगलोर में अभी इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, और किसी और चीज पर ध्यान नहीं है। इस पे बहुत बहुत जोर दुनिया का है, क्योंकि ले दे के दुनिया के 4-5 ही देश हैं या शायद 3 होंगे जो भारत से मुकाबला कर सकते हैं, जिनके पॉकेट में इतना पैसा है कि भारत के बराबर कोई चीज वो ऑर्डर करे और ले ले। और एयरफोर्स की खास करके रिक्वायरमेंट है कि आप जल्द से जल्द हमें लेके दीजिए, क्योंकि ऑर्डर पास होने के बाद भी 3 से 5 साल लगते हैं, जब ये पूरी ऑर्डर के तहत आपके पास हवाई जहाज और हथियार आएंगे। तो अब ऑर्डर नहीं देंगे तो 3-5 साल और वेट करना पड़ेगा, और हम वेट कर करके अभी ये हालत पे आ गए हैं कि हमारी वायुसेना जो है
अब बोल रही है कि साहब जल्द से जल्द दीजिए, नहीं तो हम आपके आसमान की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। बैक टू यू। मारू जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया ये ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये भी कि दुनिया भर के जो बड़े देश हैं हमारे साथ, यूएस, चाइना, रशिया और कुछ, अब तो हम टॉप लीग में आ गए, उन्होंने अपने फ्लीट्स को, अपने ओवरऑल आर्मामेंट्स अपने इतनी ज़बरदस्त अपग्रेड किए हैं, हमें भी करने की ज़रूरत है शायद। और इसी बात की आप बात भी कह रहे हैं। बट बहुत बहुत शुक्रिया आज मारू जी हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट अजय, 26 जनवरी के दिन भी रजा साहब हमारे साथ जुड़े थे और तब भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि परेड में जितने भी वेपन्स एग्जिबिट किए जा रहे थे, पहली दफा ऐसा हुआ था कि स्वदेशीकरण, यानी कि सारे के सारे डोमेस्टिक वेपन्स थे जिनको एग्जिबिट किया गया था। बिल्कुल मारू जी, टाइम्स नाउ और हमारे पूरे नेटवर्क की शान है और वक्त वक्त पे, मौके मौके पे शानदार इनपुट्स देके हमारे व्यूअर्स को समझाते रहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है आप इसे हल्के मत ले, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट कंट्री में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। लेकिन